हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग जो योग हारीत संहिता कर रहे थे, आज उसी को कंप्लीट करेंगे। तो पेज नंबर 115 से 120 तक है, आई थिंक सो। नहीं, 115 से 118 तक का हम आज कंप्लीट करेंगे। तो आप पेज नंबर 115 खोल लीजिए, गोविंद पारेख का। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट है उस पर आ जाते हैं। वात का 7 दिन में, हारीत संहिता कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वात का 7 दिन में, पित्त का 3 दिन में, कफ का 1.5 दिन में पाक होना बताया है। वात पित्त के लिए 9 दिन, कफ वात के लिए 10 दिन, कफ पित्त के लिए 5 दिन और त्रिदोष के लिए 12 दिन, सन्निपातज के लिए 14 दिन दोष पाक बताया। तो उन्होंने दोष का पाचन काल बताया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। वात का 7 दिन में, वात 7 इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। पित्त का 3 दिन में, कफ का 1.5 दिन में, वात और पित्त 9 दिन में, कफ और वात 10 दिन में, वात और कफ और पित्त 5 दिन में, त्रिदोषज 12 दिन में और सन्निपातज 14 दिन में। ठीक है, ज्वर 8वें दिन में निराम होना बताया है। ठीक है, लंघन के इन्होंने 3 भेद माने हैं, ये एक बार क्वेश्चन आया है। तो 3 भेद कौन से हैं? लंघन, मध्यम लंघन और अति लंघन। ठीक है, तदंतर पुनः अनशन, वमन विरेचन, रक्तमोक्षण, उष्ण जलपान और स्वेदन करके लंघन के 6 प्रकार बताए हैं। एक तो 3 प्रकार बताए हैं और फिर उसके बाद 6 प्रकार भी बताए। तो एक बार सर इस टाइप से क्वेश्चन आया कि वमन विरेचन को लंघन किसने माना है? तो हारीत ने माना है। ठीक है, बाल्य अवस्था में रक्त प्रदोषज प्राधान्य, तदंतर कफ और पित्त दोष प्राधान्य, 16 वर्ष के पश्चात त्रिदोषज रोग और 25 वर्ष के पश्चात सन्निपातज ज्वर बताए हैं। तो उन्होंने ये बताया कि कौन सा ज्वर किस काल में होता है। तो बाल्यावस्था में उन्होंने कफ पित्त प्रधान ज्वर बताया है, 16 वर्ष के पश्चात त्रिदोषज रोग होना बताए हैं, 25 वर्ष के पश्चात सन्निपातज ज्वर होना बताया है। अब क्वाथ की बात की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया है। क्वाथ के 7 प्रकार बताए हैं: पाचन, समन, दीपन, क्लेदन, शोषण, संतर्पण, और एक और है शोधन। ठीक है, तो ये 6 ही हैं, तो 7वां है शोधन। तो पाचन के देय काल भी लिख लीजिए इनके यहीं। पाचन देते हैं, पाचन क्वाथ देते हैं रात्रि में। ठीक है, समन क्वाथ देते हैं पूर्वाह्न में, दीपन क्वाथ देंगे अपराह्न में, क्लेदन क्वाथ देंगे प्रातः काल, शोषण क्वाथ देंगे आपके प्रातः काल, संतर्पण क्वाथ देंगे आपके प्रातः काल। ठीक है, तो क्लेदन, शोषण और संतर्पण जो है वो प्रातः काल देंगे, पाचन रात्रि में देंगे, समन पूर्वाह्न में, दीपन अपराह्न में और शोधन जो रहता है वो किसी भी समय दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह 7 प्रकार के क्वाथ द्रव्य बताए हैं। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणियों में होने वाले ज्वर को असाध्य बताया है। ज्वर की उत्पत्ति में वायु को प्रधान बताया है और पक्वास्यस्थ अग्नि की विकृति मानी है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर आते हैं। इन्होंने हर का अलग अलग ज्वर का नाम दिया है, जैसे हाथी को पातक, गो को ईश्वर, माहिष्य को दरिद्र, है ना। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्वर का जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ ऐड करते चलेंगे। विषम ज्वर 4 प्रकार के मानते हुए बेला ज्वर का स्थान रस, एकाहिक ज्वर का स्थान रक्त, तृतीयक का मांस और चतुर्थ का स्थान अस्थि माना है। ठीक है, तो विषम ज्वर इन्होंने 4 टाइप के माने हैं और वैसे ज्वर देखे जाए तो ज्वर के इन्होंने 4 या 8 प्रकार के भेद करे हैं। ठीक है, वर्ण अनुसार 4 प्रकार के ज्वर मानते हैं। ब्राह्मण को रौद्र, क्षत्रिय को महेंद्र, वैश्य को ज्वरेश्वर और क्षुद्र को काल रूप दिया है। मैं पहले आपको लिखवा चुकी हूँ, है ना। ग्रहणी की बात की जाए तो ग्रहणी कितने प्रकार की मानी है? 4 प्रकार की मानी है: वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। गुल्म 5 प्रकार के माने हैं, 5 ही स्थान बताए हैं। हृदय में होने वाले गुल्म को यकृत गुल्म कहा है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। कुक्षी में होने वाले को अस्ठिला, मध्य भाग में होने वाले को पीलिया, वस्ती के स्थान पर होने वाले को चंड विवर्धक और नाभि में होने वाले गुल्म को ग्रंथि कहा है। ठीक है, तो इन्होंने किसको क्या नाम दिया है ये इंपॉर्टेंट है। हृदयस्थ को यकृत, वस्ती को चंड विवर्धक,
कुक्षी को अस्थिला, उदर मध्य को पीहलिया और नाभिगत को ग्रंथि। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वैसे अभी तक तो आया नहीं है पर आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। कृमि का विस्तार से वर्णन है। बाह्य और अभ्यंतर 2 भेद करे हैं। बाह्य कृमि के 7 और अभ्यंतर कृमि के 6 ही भेद करे हैं ना। बाह्य कृमि के जो बाह्य कृमि हैं उनके नाम लिख लीजिए आप चाहें तो, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यूका, लीक्षा, तृतीया, चर्मयूकिका, बिंदुकी, वर्तुला और मतकुंड्रा। ठीक है, ये जो 7 प्रकार के क्या बताए, बाह्य कृमि बताए हैं। ठीक है, अभ्यंतर कृमि 6 बताए हैं। सूल 10 प्रकार का माना है, एक बार क्वेश्चन आया है। अन्य द्रव्य सूल को कफसूल नाम दिया है एवं कुबेराक्ष को सर्वसूल नामक औषधि बताइए। तो सर्वसूल नामक औषधि कुबेराक्ष को कौन बोलते हैं, हरित बोलते हैं। पांडु 5 प्रकार के बताते हुए मृदा भक्षण जन्य पांडु को रूक्षण पांडु नाम दिया है। कामला और हलीमक कुंभ कामला को पांडु रोग में ही गणना करते हुए कुल पांडु रोग 8 बताए हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि हारित ने पांडु रोग कितने बताए हैं, 8। 6 रोग 10 प्रकार के मानते हुए 6 प्रकरण में च्यवनप्राश अवलेह, अगस्त हरित की, पीपली वर्धमान रसायन, शिलाजतु चूर्ण, पारासर घृत, अमृतप्राश घृत, ताल का अमृत नामक योगों का वर्णन किया है। तो 6 रोग कितने माने हैं इन्होंने, सूल इम्पॉर्टेंट है इनका, पांडु इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, राजक्षमा को रोगी को साधारणतः 4 मास तक जीवित रहता है। बलवान होने पर अधिकतम 6 मास, अत्यंत उत्तम कोटि की चिकित्सा होने पर अधिकतम 1000 दिन तक जीवित रहता है। ऐसा कौन बोलते हैं, हरित बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। रक्त पित्त में कोष्ठा आश्रित पित्त, प्राण वायु, समान वायु, अपान वायु की दुष्टि मानते हुए इसका प्रकोप 4 प्रकार से माना है। इसकी गतियाँ 2 प्रकार की मानी है और 18 उपद्रव्य माने हैं। ठीक है, तो रक्तपित्त के प्रकार 4 माने हैं, गति 2 मानी है और उपद्रव्य 18 माने हैं। ठीक है, वासा की प्रशंसा में लिखा है कि वासायाम विद्यमाना नामासे जीवितश्च चा रक्तपिति क्षय काशी किमर्थ अवसाद्यति। ठीक है, ये हरित का कोटेशन है, याद रखिएगा। 43 चूर्ण का वर्णन रक्तपित्त चिकित्सा में किया है इन्होंने। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, सहज, अर्स कितने माने हैं, 6 माने हैं। कंकायन गुटिका और कल्याणक घृत का वर्णन, एक बार क्वेश्चन आए हैं ये दोनों कि कल्याणक घृत और कंकायन गुटिका किस में दी गई है, तो अर्स में दी है हरित ने। वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, कफ पित्तज, रक्तज, सन्निपातज, क्षयज, कास 8 प्रकार की मानी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ना वातेन भी ना श्वासा कासो ना श्लेष्मणा बिना, ना रक्तेन बिना पित्तम, ना पित्त रहिता छाया। ये किसका कोटेशन है, हरित का कोटेशन है। अजीर्ण से उत्पन्न वमन 2 प्रकार का माना है, स्निग्ध एवं रूक्ष। दोषा अनुसार 3 प्रकार के वातज, पित्तज, कफज माने हैं। प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय में 12-12 प्रकार की नाड़ियों की स्थिति करके कुल पंचेंद्रियां में 7 नाड़ियों की स्थिति मानी है। मूर्छा 6 प्रकार की मानते हुए सुपारी से मद का वर्णन किया है। 84 प्रकार के वातज रोग माने हैं। आम बात को नामतः 4 प्रकार का मानते हुए इसकी चिकित्सा का विशद वर्णन है। तस्य न स्नेहम कार्यम पाचम च विधीयते। ठीक है, इसमें स्नेह काम नहीं करना है, पाचन करना है, ये हरित बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आम बात में एरंड तेल, 10 मूल क्वाथ और अजमोदादि चूर्ण का वर्णन हरित ने किया है, क्लिनिकली भी यूज़ होता है। ठीक है, गृधसी वात, वात रक्त, अम्ल पित्त का नामतः पृथक पृथक अध्याय से वर्णन किया है। उदर रोगों में जलोदर का पूर्ण वर्णन करते हुए आक्रिया नाम ध्रुवो, मृत्यु क्रिया नाम संशय भवेत किसके लिए बोला है इन्होंने, जलोदर के लिए बोला है। सेम कोटेशन सुश्रुत अस्मरी के लिए बोलते हैं और जो अपने चरक है वो सन्निपातज ज्वर के लिए बोलते, वो सन्निपातज उदर रोग के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसका, ये कई बार क्वेश्चन आया है। शिशु में 3 प्रकार की अस्मरी मानते हुए इसका कारण गर्भाधान के समय पिता द्वारा शुक्र वेग को रोकना माना गया है। युवा अवस्था में चौथी शुक्रज अस्मरी भी हरित ने मानी है। 4 प्रकार की अंड वृद्धि मानी है जिसमें पित्तज, सन्निपातज को असाध्य माना है और कर्ण का सिराभेद माना है अंड वृद्धि में। ठीक है, 4 प्रकार की अंड वृद्धि मानी है। विसर्प 7 प्रकार का, लूताएँ 7 प्रकार की, स्लीपद 4 प्रकार का, स्तन्य दोष 5 प्रकार के माने हैं।
क्षुद्रक, आतंकत, घोर, मसूरिका नामक रोगों का वर्णन उपसर्ग नामक अध्याय में किया है। ठीक है। कुष्ठ 18 प्रकार के मानते हुए कुछ नए नाम दिए हैं, जैसे हस्तिबल, कर्ण, गोजीविका, ये सब ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है। लूता जो 7 प्रकार की हैं, आप चाहें तो उनका विसर्प के जो 7 भेद हैं वो है वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज और सन्निपातज। लूता जो 7 प्रकार की हैं उनका नाम लिख लीजिए आप चाहें तो, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर चूँकि मेरे पास है नोट में तो मैं लिखवा दे रही हूँ। जो लूता है वो है रोहिणी, विसदा, विजया, विवेधिनी, कांतारी, व्रजपुष्पा, इंद्रयुधा। ठीक है। कुष्ठ के जो 18 प्रकार हैं उनका नाम लिख लीजिए। कपाल, उदुम्बर, दद्रु, मंडर, विसर्ग, हस्तिबल, किड़, गोजीवक, लोहितिक, वेपादिक, चर्मदल, विस्फोटक, बहुव्रण, कंडू, विचर्चिका। ठीक है। तो ये जो 18 प्रकार के कुष्ठ बताए हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आप सिरों रोग की चिकित्सा में 60 बिंदु तेल, बिंदु त्रिय तेल, ये इंपॉर्टेंट है, का वर्णन करते हुए अर्धविवेदा सूर्यावत में कुमकुम आदि घृत का नश्य लेना बताया है। ठीक है। भ्रूदोष बताए हैं और भ्रूदोष में इन्होंने क्या बताया है, भ्रूदोष में रक्त और वात दुष्ट पित्त। ठीक है। रक्त और वात दुष्ट पित्तजन्य होता है भ्रूदोष, इनका पृथक से वर्णन किया है। 6 प्रकार की बंध्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। 8 प्रकार के गर्भ के उपद्रव्य हैं। 4 प्रकार के मूल गर्भ मानते हुए मूल गर्भ के बाहु छेदन हेतु अर्धचंद्र नामक शस्त्र का निर्देश, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो जो 6 प्रकार की बंध्या है, पहले हम उनका नाम लिख लेते हैं। पहले बंध्या लिख लीजिए 6 प्रकार की। काकबंध्या, अनापत्या, गर्भस्रावी, मृतवत्सका और बलछयात। ठीक है। ये 6 प्रकार की क्या बताई हैं, आपकी बंध्या बताई हैं। ठीक है। गर्भो उपद्रव्य जो 8 प्रकार के बताए हैं वो भी लिख लीजिए। गर्भ उपद्रव्य जो 8 प्रकार के हैं लिख लीजिए। शोष, हल्लास, छर्दी, सोफ, ज्वर, आरुचि और अतिसार, ये जो 8 प्रकार की क्या बताए गए हैं, गर्भो उपद्रव्य बताए गए हैं, है ना। ठीक। बालकों में उत्फुल्लिका नामक रोग का वर्णन किया है। एक बार क्वेश्चन आया है कि उत्फुल्लिका रोग किसने बताया। वैसे सर्वप्रथम इस रोग का वर्णन योग रत्नाकर करते हैं। ठीक है। उदर प्रदेश पर बिंदुवत दाह कर्म का निर्देश दिया है। ठीक है। 8 प्रकार के जांगल एवं 8 प्रकार के ही स्थावर विष बताए हैं। तो विष भी इन्होंने कितने बताए हैं, 8 प्रकार के जांगम, आँख ही स्थावर विष बताए हैं। ईसद दग्ध, मध्य दग्ध, अत्यंत दग्ध, सम्यक दग्ध, अग्नि दग्ध के 4 प्रकार बताए हैं। खल, चिक्कड़, मध्य विशोषी, तेलपाक 4 प्रकार का बताया है। एक बार क्वेश्चन आया है। लोस्ट, वाष्प, अग्निज्वाला, घटी, जल, फल, बालू का भेद से स्वेदन 7 प्रकार का है। ये इंपॉर्टेंट है कि स्वेदन कितने प्रकार का बताया है, 7 प्रकार का बताया है।
ठीक है। तो देखो स्थावर विष जो है, स्थावर विष और जांगम विष के भी हम लोग नाम लिख ले रहे हैं। तो लिख लीजिए यहाँ स्थावर विष जो 8 प्रकार के बताएं उनके नाम कौन कौन से हैं। स्थावर विष 8 प्रकार के: श्रृंगीर, वत्सनाभ, श्रृंगवेर, दारक, कालकूट, शंख, सतकुंडुक, हलाहल। ठीक है। तो ये जो 8 प्रकार के स्थावर विष बताए हैं। फिर जांगम विष 8 प्रकार के बताए हैं: दर्वीकर, मंडली, राजीमंत, गुडस, वृश्चिक, गोरख, खंडबिंदुक, अलर्क, मूसक, मजार। ठीक है। इस तरह इन्होंने ये जांगम विष में माने हैं। ठीक है। हारीत, कल्प स्थान में हरीत की कल्प, रसोन कल्प, गुग्गुल कल्प और त्रिफला कल्प का अलग अलग अध्याय किया है। ठीक है। हारीत 7 प्रकार की बताई है। त्रिफला का संख्यात्मक 1 हरीत की, 2 विभीतक, 3 आमलकी का विवेचन किया है। गुग्गुल के 5 प्रकार का ही वर्णन किया है। ठीक है। इंद्र के अमृत पान से गिने अमृत बिंदु से हरीत की और गरुण के अमृत पान से गिरे अमृत बिंदु से रसोन की उत्पत्ति आपके हरीत बोलते हैं। है ना। वैसे हरीत की हर जगह 6 प्रकार की बताई है, इन्होंने 7 प्रकार की बताई। तो अपन हरीत की का थोड़ा पढ़ लेते हैं। हरीत की इन्होंने 7 प्रकार की बताई। हाँ 7 प्रकार की बताई है: विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, चेतकी, अभया, जीवंती। 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ये सब तो सबने बताई। इन्होंने एक कालिका एक्स्ट्रा बताई है। ठीक है। और उसका उपयोग सिरोरोग में बताया है। बस इतना ही आप नोट कर लीजिए। आई थिंक ये सफिशिएंट होगा। ठीक है। जो अभया होती है ना वो 2 अंगुल लंबी होती है। पूतना जो होती है वो 4 अंगुल लंबी होती है। जीवंती 1 से आधा अंगुल लंबी होती है। चेतकी 6 अंगुल लंबी होती है। ठीक है। तो ये कुछ लंबाई बताई है। एक वर्ष गुग्गुल को मारुभूमि का पादप बताते हुए यक्ष देवका का प्रिय पादप बताया है। 7 दिन तक गुग्गुल सेवन को प्रथम, 14 दिन तक मध्यम और 21 दिन तक परम मात्रा बताई है ना। सेवन काल इनका 7 दिन तक, 14 दिन और 21 दिन बताया है। 1 वर्ष तक गुग्गुल सेवन के बाद स्थावर एवं जांगम विष का प्रभाव नहीं पड़ता। ये किसने बोला है? तो ये हारीत ने बोला है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है हारीत का, वो आता है गर्भ का विकास क्रम। ठीक है। तो ये हारीत ने ही बताया है। तो यहाँ से जो स्टार्ट होता है प्रसूति वाला पार्ट जो इम्पॉर्टेंट है ना। इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको नोट करा दूँगी। तो प्रथम दिन से मैंने बोला था, इन्होंने प्रथम दिन से बताया है। प्रथम दिन से बुद्बुद आकार का, 10वें दिन शोणित स्वरूप में, 15वें दिन घन स्वरूप में, 20वें दिन मांसपिंड के आकार का, 25वें दिन पंचतत्व। तो 25 और पंचतत्व ऐसे करके आपको याद करना है। 1 मास में पूरे 5 तत्व प्रकट हो जाएंगे। 50वें दिन 1.5 महीने में अंकुर बन जाएंगे। 3 मास में हाथ पैर बनने लगेंगे। 3.5 मास में सिर स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। सिर सारवत, इसके लिए आया है जो कोटेशन आया है वो आया है सिर सारवत। ठीक है। 4थे मास में लोम बन जाते हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन। जीव की उत्पत्ति 5वें मास में होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सुजीवः। ठीक है। क्या बोला है इन्होंने? सुजीव हो जाता है। ठीक है। सुजीवः। स्फुरन प्रारंभ हो जाता है 7वें मास में। ठीक है। 6ठे मास में, सॉरी।
8वें मास में जठराग्नि, देखिए इन्हें जीव की उत्पत्ति 5वें में बताइए, जठराग्नि की उत्पत्ति 8वें में बताइए। एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है। 9वें मास में चेष्टाएं करने लगता है और 10वें मास में प्रसवकार हो जाता है। किसके कारण? वैराग्य के कारण। वैराग्यम गर्भवासः, ठीक है, गर्भवास में वैराग्य हो जाता है, इसके कारण उसका प्रसव हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गर्भ में विभिन्न अवयवों का निर्माण इम्पोर्टेंट है कि हस्त, पाद, सिर काय से बनेंगे? वात से बनेंगे। त्वचा, मांस, बल, रोम, अस्थि पृथ्वी से बनेगी। नेक्स्ट पन्ने पे आइए। रस, रक्त, लाला, मूत्र, शुक्र जल से बनेंगे। पित्त, नेत्र, तम, क्रोध, मोह, तेजस से बनेंगे। कान, स्पर्श, उच्छ्वास, स्वेद, गमन आगमन वायु के द्वारा होगा। मन, बुद्धि, निद्रा, आलस्य, मद आकाश से निर्मित होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि हरित के अनुसार मन, बुद्धि, निद्रा किससे बने? तो मन, बुद्धि, निद्रा किससे बने हैं? आपके आकाश से बने। ये इंपॉर्टेंट है, इसके 5 पंच तत्व से जो इन्होंने बताया है कि क्या क्या बना है, ठीक है। इसके अलावा त्वचा की उत्पत्ति वात और रक्त से मानी है, ठीक है। मांस की उत्पत्ति त्वचा के आश्रय से उत्पन्न होती है। मेद, वीर्य और कफ से बताया है। रस, अस्थि और रक्त से बताया है। उरुबाद, रस, रक्त, कफ से बताया है। पीलिया, कफ और रक्त से बताई है। पेशी भी कफ और रक्त से बताई है, ठीक है। हृदय में पित्त की स्थिति मानी है। यकृत में वात और रक्त का स्थान बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आकाश से वायु, वायु से प्राण और प्राण से सत्व गुण की उत्पत्ति मानी है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। आकाश से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अग्नि, अग्नि से तमोगुण की उत्पत्ति मानी। और पंच तत्वों में प्रधान किसको बताया है? आकाश को बताया है, ठीक है। इन्होंने सतयुग में महर्षि आत्रि को प्रमुख माना है। द्वापर में सुश्रुत को और कलयुग में इन्होंने बाघभट्ट को महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। द्वार कितने बताए हैं ये लिख लीजिए। इन्होंने द्वार 9 बताए हैं। शरीर के जो द्वार हैं वो 9 बताए हैं। मुख, नासा, कर्ण, नेत्र, गुदा और लिंग। रजह काल जो है वो कितने दिन का माना है? 7 दिन का माना है, ठीक है। शरीर अवस्था 4 प्रकार की मानी है। त्रिगुण माने हैं, शरीर को त्रिगुणात्मक माना है। जीव, मन और आकाश, ठीक है, ये त्रिगुण माने हैं, ठीक है। देह जो है इन्होंने पंचभूतात्मक बताई है, ठीक है। पंच इंद्रिय समायुक्त बताई है। सप्त धातु बताई है। 10 वातात्मिक बताई है, ठीक है। क्लैव्य की बात करें, क्लैव्य इन्होंने 3 प्रकार का माना है। मानस, रेतश्चय और सहज, ठीक है। अब गर्भोपचार की बात करेंगे। मैंने कहा था कि कुछ इसके एक्स्ट्रा पॉइंट जो हम यहीं कर लेंगे, तो यहीं आप ऐड कर दीजिए। गर्भोपचार इन्होंने बताया है। प्रथम मास में यष्टि मधु, पारुषक, मधु पुष्प, नवनीत, पयो मधुना, ठीक है, ये पीना है। सेकेंड मंथ में काकोली और मधु देना है। थर्ड में करसरा देना है। फोर्थ में क्रतौदन देना है। फिफ्थ में दूध देना है। छठे में मधुर दधी देना है। 7वें में घृत खंड देना है। 8वें में घृत पूरक तेल देना है। 9वें में विविध अन्न देना है।
और 10th में इच्छा अनुसार आप कुछ भी भोजन कर सकते हो। ठीक है, 2 हृदय अवस्था इन्होंने कब मानी है, तो 2 हृदय अवस्था इन्होंने 3rd मंथ में ही मानी है। एक और लिख लीजिए इसका, गर्भस्रावहर योग भी इम्पॉर्टेंट है। यदि फर्स्ट मंथ में गर्भस्राव हो जाता है तो मधुक, मृदिक, चंदन या रक्त चंदन देना। ठीक है, इनका क्वाथ वगैरह दे सकते हैं। 2nd मंथ में म्राण और नाग केसर। ठीक है, 3rd मंथ में मूसक किट और शर्करा पेय। ठीक है, 4th मंथ में उसीर, चंदन, नाग केसर, धातकी, कुसुम, शर्करा, घृत, मधु, दधी। ठीक है, इनमें से कुछ भी दे सकते हैं। 5th मंथ में दाड़िम पत्र, चंदन, दधी। 6th मंथ में गैरिक, कृष्ण, मृतिका और गौमय। ठीक है, 7th में क्या देना है, गोक्षुर, समंगा पत्रक, गोक्षुरी इम्पॉर्टेंट है। 8th में 8वें महीने में लोध्र, मधु, काकोली। ठीक है, क्षीर दोष कितने बताए थे इन्होंने, 5 बताए थे। उनके नाम क्या थे, घन क्षीरा, उष्ण क्षीरा, अम्ल क्षीरा, अल्प क्षीरा और क्षार क्षीरा। ठीक है, उत्फुल्ल लोग मैंने अभी बताया था कि इन्होंने बताया है, तो उत्फुल्ल लोग में इन्होंने के सिम्टम लिख लीजिए। अध्यमान होगा, श्वास आदि दोष होंगे। ठीक है, बाला नाम दुख करनी, बाला नाम दुख करनी किसको बोला है, उत्फुल्लिका रोग को बोला है। ठीक है, चिकित्सा क्या है, वही अग्निकर्म करना है बिंदु आकार का। ठीक है, पूतना जो है, पूतना ग्रह जो है वो 8 प्रकार की बताई है, नाम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्रह जो है इन्होंने 10 बताए हैं, यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, यंत्र जो है वो 12 बताए हैं, शस्त्र जो हैं वो 12 बताए हैं, बंधन जो हैं वो 4 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, कुड़ब पात्र वो 4x4 उंगली का माना है। ठीक है, वमन और विरेचन द्रव्य की मात्रा कितने मानी है, वमन और विरेचन द्रव्य की मात्रा 1 कर्ष मानी है। और यदि क्षार देना है तो क्षार की मात्रा आधा पल बताई है इन्होंने। ठीक है, हरित की रसोन कल्क देना है तो उसकी मात्रा ये 1 कर्ष बताते हैं। गुग्गुल की मात्रा 1 पल बताते हैं। सूरन कल्क की मात्रा इन्होंने 1 पल ही बताई है। ठीक है, 1 पल। और आपके लोह चूर्ण की मात्रा कितनी बताते हैं, लोह चूर्ण की मात्रा ये 1 कर्ष बताते हैं। ठीक है, इन्होंने थोड़ा तेल पाक का अलग बताया है ना। तेल पाक कितने प्रकार के बताए हैं, 4 प्रकार के बताए हैं, वही खर, चिक्कड़, मध्यम, विशोषी। तो खर का प्रयोग ये अभ्यंग में बताते हैं, चिक्कड़ का नश्य में प्रयोग बताते हैं, मध्यम का भी अभ्यंग में बताते हैं और विशोषी वर्ज्य बताया है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। तेल पाक जो है वो कितने दिन में बताया है, 15 दिन में। ठीक है, घृत पाक 1 सप्ताह में, और क्वाथ जो है, क्वाथ का पाक 1 पहर में बताया है हारीत ने। ठीक है, जो स्वेदन 7 प्रकार के बताए थे उनका नाम लिख लीजिए, लोस्ट, वाष्प, अग्निज्वाला, घटी, जल, फका और बालुका। ठीक है, तो 7 प्रकार के स्वेदन के नाम मैंने आपको बता दिए। रक्त अवसेचन,
रक्त अवसेचन 4 प्रकार का ही बताया है, सिरा, अलाबू, श्रृंग, जलोका। फिर जलोका इन्होंने 4 प्रकार की मानी है, ठीक है। श्रेष्ठ कल्प जो है कौन सा माना है, श्रेष्ठ कल्प जो है ये हरितकी को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारे हरित के पूरे एक्स्ट्रा पॉइंट कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।